ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध का कौतुक देखने को चलूंगा। तो व्यास जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे नेत्र नहीं हैं, नेत्रों के बिना क्या देखोगे। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु, देखूंगा नहीं पर श्रवण तो करूंगा। तब व्यासदेव जी ने कहा, हे राजन, तेरा जो सारथी संजय है वह मेरा शिष्य है। जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, संजय तुमको यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। जब व्यासदेव जी के कमल मुंह से ये वचन सुने तब संजय ने श्री व्यासदेव जी के चरणों में नमस्कार किया और हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु जी, महाभारत के युद्ध का चरित्र कुरुक्षेत्र में होगा और मैं हस्तिनापुर में कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूंगा। जब इस प्रकार संजय ने व्यास जी के आगे विनती की तो श्री व्यासदेव जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ सब कुछ दिखाई देगा और बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। जब व्यासदेव जी ने ये वर दिया तो उसी समय संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हुई। आगे अब महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौणी सेना धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की, ये ही सेनाएं इकट्ठी होकर कुरुक्षेत्र में पहुंची। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म का क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है वह मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, सो मुझसे कहो। राजा का वचन सुनकर संजय बोला, हे राजा, तेरे पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य के निकट जाकर विनती की, हे आचार्य, देखो तो पांडवों की सेना का समूह और सेना की पंक्ति कैसी भली भांति बनी है, और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो तुम्हारा शिष्य है कैसा बुद्धिमान है, जिसने पांडवों की सेना की पंक्ति कैसे भली भांति बनाई है। और जो पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा हैं उनके नाम दुर्योधन द्रोणाचार्य को सुनाता है। इस सेना में गदाधारी भीमसेन, धनुषधारी अर्जुन और राजा युयुधान, राजा विराट, राजा द्रुपद, महारथी धृष्टकेतु, चेकितान और बड़ा बलवान काशी का राजा और पुरजित, कुंती भोज, मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ शाव्य, युधामन्यु और विक्रांत, बड़ा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र सभी महारथी हैं। अब दुर्योधन अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम और बल सुनाता है। हे आचार्य जी, जो मेरी सेना के मुख्य योद्धा हैं, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी, उनके नाम सुनो। प्रथम तो आप और भीष्म जी, कर्ण और कृपाचार्य जी, सुमितिंजय, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा, जयद्रथ आदि से लेकर और भी योद्धा हैं जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया है और जो नाना प्रकार के शस्त्र धारण करने वाले हैं, युद्ध करने में बड़े चतुर हैं। हमारी 11 अक्षौणी सेना है और पांडवों की सेना 7 अक्षौणी है। हमारी सेना के अधिकारी और रक्षाकर्ता भीष्म हैं और पांडवों की सेना का अधिकारी और रक्षाकर्ता भीमसेन है। अब दुर्योधन अपनी सेना से कहने लगे, जितने तुम हमारी सेना के लोग हो सो सभी भीष्म की रक्षा करने वाले हो। अब जितने शस्त्र आने के मार्ग हैं उन सब मार्गों से भीष्म की रक्षा करो। दुर्योधन के मुंह से भीष्म आदि योद्धाओं ने ये वचन सुनकर उसको प्रसन्न करने के लिए कौरवों में जो बड़े वृद्ध भीष्म पितामह हैं उन्होंने प्रथम सिंह की तरह गर्ज कर अपना प्रतापवान शंख बजाया, जिसके उपरांत दुर्योधन की सारी सेना ने शंख बजाए। भेरी, ढोल और रणवाद्य, दमामे, गोमुख इत्यादि बजाए।
सेना ने विभिन्न प्रकार के बाजे एक साथ बजाए, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। अब पांडवों की सेना ने जो बाजे बजाए उनको कहते हैं। प्रथम तो जिस रथ पर श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं, उस बड़े रथ की सारी सामग्री कंचन की है और रत्नों से जड़ित है। जैसे वर्षा ऋतु का मेघ गरजता है, वैसे ही रथ के पहियों की आवाज है, ऐसा रथ है। अब घोड़ों की शोभा कहते हैं। जैसे गौ का दूध होता है, वैसे उनका सुंदर रंग है, और जैसे कार्तिक का फूला हुआ कमल होता है, ऐसा सुंदर घोड़ों का मुख है। और बहुत सुंदर है गर्दन जिनकी, सुंदर हैं कान जिनके, सुंदर हैं पूंछ जिनकी, स्वर्ण की घुघरी और जलरेव है, और चरण में स्वर्ण के नूपुर पड़े हैं। ये तो उन घोड़ों की शोभा है। ऐसे सुंदर रथ पर सारथी भक्त वत्सल सत्य स्वरूप आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं, और योद्धा के समान स्थान पर अर्जुन भक्त विराजमान हैं। उन्होंने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। प्रथम श्री कृष्ण भगवान ने अपना 5 जन्य नामक शंख बजाया, और देवदत्त नामक शंख अर्जुन ने बजाया। पौंड्र नामक शंख भीमसेन ने बजाया। सो भीमसेन कैसा है, जिसका उदर बड़ा है और कमर भी बड़ी है। अनंत विजय नामक शंख कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने बजाए। सुघोष नामक शंख नकुल ने बजाया, और मणि पुष्पक नामक शंख सहदेव ने बजाया। बड़े धनुष के धारण करने वाले काशी के राजा ने अपना शंख बजाया। महारथी शिखंडी ने भी शंख बजाया, और दृष्टद्युम्न ने भी बजाया। राजा विराट ने भी अपना शंख बजाया, और अजित जो किसी से जीता ना जा सके, ऐसा जो सात्विक यादव है, उसने भी बजाया। और राजा द्रुपद ने भी बजाया, और द्रौपदी के 5 पुत्रों ने भी बजाया, और जितने भी पांडवों की सेना के राजे थे, सब ने शंख बजाए। और महाबाहु सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी बजाया। इन सब ने अपने भिन्न भिन्न शंख बजाए। उन शंखों के शब्द को सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हुए, अर्थात हृदय फट गए। धरती और आकाश नाद से भर गए। इसके उपरांत धृतराष्ट्र के पुत्र की सेना अर्जुन ने देखी। जब दोनों ओर की सेना के शस्त्र चलने लगे, तब अपने धनुष का सिर ऊपर उठाकर पांडव अर्जुन ऋषि के श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे अच्युत अविनाशी पुरुष, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा करो, तब मैं देखूं कि हमारे साथ युद्ध करने को कौन कौन आए हैं। प्राणों का और धन का मोह त्याग कर जो आए हैं, उनको मैं देखूंगा। संजय उवाच। संजय राजा धृतराष्ट्र से बोला कि हे राजन, ऋषि के श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने जब ये वचन कहे, तब भक्त वत्सल गोविंद ने घोड़ों को हाँक कर अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य के सम्मुख ले जाकर खड़ा किया। भीष्म द्रोणाचार्य की दाईं बाईं तरफ और भी योद्धा थे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, तेरा रथ मैंने कौरवों की सेना के सम्मुख खड़ा किया है, इनको देख। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना में बहुत योद्धा देखे। उनमें पितामह देखे, गुरु देखे, मातुल देखे, पुत्र देखे, पौत्र देखे, सखा देखे, ससुर और मित्र देखे। इन दोनों सेनाओं में अपने ही कुटुंबी देखकर अर्जुन को बहुत दया उपजी। तब अर्जुन दुख के साथ ही श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे, हे कृष्ण भगवान, इस सेना में मैंने सब अपने भाई बंधु कुटुंबी ही देखे हैं। जो योद्धा रण में आए हैं, उनको देखकर मेरा मन बहुत दुख पाता है। मेरा मुख सूख गया है, मेरा शरीर कांप रहा है, और सब शरीर में पसीना आ रहा है। मेरे रोम खड़े हो गए हैं, और गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है, और त्वचा जल रही है। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, और मेरा मन भी भ्रम में पड़ गया है। और हे केशव, मैं शकुन भी बुरे देखता हूँ, और मैं ऐसा निमित्त भी नहीं देखता। ये विपरीत युद्ध है। हे केशव जी, इस युद्ध में भाइयों को मारने में मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता। हे श्री कृष्ण,
मैं अपनी जय भी नहीं चाहता। मुझको राज्य की इच्छा भी नहीं है और ना सुख की है। हे गोविंद, ऐसा राज्य किस काम का है? जो राज्य के भोग किस काम के हैं? जिनके सुख के निमित्त कुटुंब के लोगों को मारकर राज मिलेगा, वहाँ सभी कुटुंब के योद्धा लोग प्राण और धन के मोह को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हैं। सो ये कौन कौन हैं? गुरु हैं, पितामह हैं, पुत्र हैं, श्वशुर हैं, पौत्र हैं, साले हैं और संबंधी हैं। हे मधुसूदन, इनको मारने की मुझको इच्छा नहीं, इन पर मुझको बहुत दया आती है। हे धरती के धारणहारे श्री भगवान, मैं इनको मारकर त्रिलोक का राज्य पाऊं तब भी मैं ना मारूंगा। भूमि के राज्य की तो बात ही कितनी है। जनार्दन की धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से मेरा कल्याण नहीं, किंतु इसके विपरीत होगा। इनके मारने से हमको बड़ा पाप लगेगा। यद्यपि ये महापापी भी हैं तो भी मैं मारने के योग्य नहीं हूँ। प्रभु जी, ये संबंधी सभी पूजने योग्य हैं और योग्य भट्ट हैं। मैं इनको नहीं मारूंगा। हे माधव, सज्जन, भाई, बंधु, कुटुंब, इनको मारने से हमको सुख कहाँ है, मुक्ति कहाँ? यद्यपि राज के लोभ में इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जो कुल नष्ट करने से दोष उपजते हैं, जो कुछ मित्र के साथ कपट करने से दोष उपजते हैं, इसको नहीं समझते, सो क्या इनकी तरह मैं भी नहीं समझता? जो कुल के नष्ट करने से पाप लगते हैं, उन पापों को भली भांति जानता हूँ। अब जो पाप कुल को नष्ट करने से लगते हैं, उन पापों को अर्जुन भली भांति कहते हैं। हे जनार्दन, कुल का नाश करने से कुल के जो पुराने धर्म चले आए हैं, उनका भी नाश होता है। कुल धर्म के नष्ट होने से कुल की स्त्रियां दुराचारणी हो जाती हैं। जिन स्त्रियों के वर्ण संकर संतान अर्थात प्राय पुरुष की संतान उपजती है, अब वर्ण संकर संतान हुई, तब पिंड और जल पितरों को पहुंचाने से रह गया तो तिनके पितर स्वर्ग से गिर पड़ेंगे। इस कारण हे यदुवंशियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान जी, जिसने कुल को नष्ट किया, उसने इतने पाप किए जो ये सब कुल का नष्ट करने वाले के सिर पर होते हैं। फिर वह मनुष्य उन पापों का फल क्या पाता है? सो सुनो, वह प्राणी सदा नरक भोगता है। न्याय शास्त्र में मैंने ये श्रवण किया है। अब अर्जुन पछताता है और हाथ को मलकर और फेर कर कहता है, हा हा, देखो भाई, मैंने कैसा पाप का उद्यम किया था। राज्य सुख के लोभ निमित्त अपने कुल का नाश करने लगा था। अब मैं अपने हाथ में शस्त्र न पकड़ूंगा और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ में शस्त्र होंगे तो मैं उनके सम्मुख हूँगा। वह मुझको मारेंगे, इससे मेरा कल्याण होगा। संजयवाद। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, राजन, अर्जुन ने ये वचन कहा और धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया और शोक में मगन होकर बैठ गया। पहले अध्याय का महात्म्य। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव जी और पार्वती जी आपस में गोष्ठी हुई। पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, आप अपने मन में किस ज्ञान से पवित्र हुए हो? किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कर पूजते हैं? आपके कर्म ये दिखाई देते हैं। मृग छाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सांप और मुंडों की माला पहन रहे हो। इनमें तो कोई कर्म पवित्र नहीं, तो आप मुझे वे ज्ञान सुनाओ जिससे आप पवित्र हो। तब श्री महादेव जी ने उत्तर दिया। श्री महादेवोवाच। महादेव जी बोले, प्रिय सुनो, जिस गीता के ज्ञान को मन में धारण करने से पवित्र हुआ हूँ, उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस ज्ञान की आप स्तुति करते हैं, उस ज्ञान के सुनने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री महादेव जी ने उत्तर दिया, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, तू सुन। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी आंखें बंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाते हुए श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु,
निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्याप्त है जो तामसी हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से परे हो, श्री नारायण एवं वासुदेव हो। आप नेत्र जो बंद किए हो, ये मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूपी जो भगवद गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आधार रूप हैं, वैसे ही ये गीता शब्द रूपी अवतार है। इसके 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघें हैं, 18वां अध्याय चरण हैं, और जितने श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियां हैं, और जो अक्षर हैं मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, उसके भाव को मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद पाता हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, हे नारायण, जब श्री गीता जी का ऐसा ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू सुन। श्री नारायण आवाज शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को जंगल में गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सांप ने उसको डस लिया। तुरंत ही वह मर गया। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगे, फिर बैल की योनि पाई। उस बैल को एक भिक्षुक ने खरीद लिया। भिखारी उस बैल पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता। बैल सारी रात भर द्वार पर बंधा रहता। उसके खाने पीने की कोई खबर न लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। इस प्रकार कई दिन बीते तो वह बैल भूख कर मारा गिर पड़ा, मरने लगा, पर उसके प्राण नहीं छूटते थे। तब नगर के लोग देखते, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटते। एक दिन एक गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, ये कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण नहीं छूटते। अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया उसका फल मैंने इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही उस बैल की मुक्ति हुई। उस बैल ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। बड़ा होने पर पिता ने उसको पढ़ाया। उसको पिछले जन्म की सुध रही। उसने एक दिन मन में सोचा कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसके दर्शन करूं। विपर चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, क्योंकि तुम विपर हो, मैं वैश्या। तब विपर ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था, तब मेरी मुक्ति हुई थी। अब मैंने विपर के घर जन्म लिया है, तुम अपना पुण्य बताओ। वैश्या ने कहा, मैंने अपनी याद में कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वह सब कुछ पढ़ता है। मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उसी पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब उस विपर ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विपर का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ पढ़ाया था। एक दिन मैंने अज्ञानवश गुरु का अपमान किया। तब गुरु जी ने मुझे श्राप दिया कि तू तोता बन जा। तब मैं तोता बना। एक फंदक पकड़ कर ले गया। एक विपर ने मुझे मोल लिया। वह विपर भी अपने पुत्र को गीता का पाठ पढ़ाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन ब्राह्मण के घर कुछ चोर आए। कुछ धन प्राप्त ना हुआ। मेरा पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों की ये गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। ये सुनती है और जो मैं पढ़ता हूँ इस गणिका की समझ में नहीं आता। वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पहले पाठ का फल है। तब विपर ने कहा, हे तोते, तू भी विपर है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई। उस गणिका ने भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान कर गीता के पहले अध्याय का पाठ करती। इस तरह भले विपर, क्षत्रिय, वैश्य सभी उस वैश्या की पूजा करने लगे
और विपर अपने घर को गया। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो भी कोई गीता का पाठ करे या श्रवण करे उसको भी मुक्ति मिलती है। ये पहले अध्याय का महात्म है जो मैंने तुमसे कहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।